गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग CHSL का जो सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तो पिछले क्लास में हम लोग सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कशन किया था। रेस्ट क्वेश्चन जो भी बचा था उसे आज हम एक एक कर देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 आपके बोर्ड पर है। क्या है पहला क्वेश्चन स्टूडेंट कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल A है, एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल यानी एरिया के बारे में बात की गई है कि उसका क्षेत्रफल A है और उसकी त्रिज्या R है, और बोलता है उसकी परिधि, परिधि इट मीन्स सरकमफेरेंस, परिधि इट मीन्स सरकमफेरेंस, उसकी परिधि C है। तो आपसे रिलेशन पूछ रहा है, ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C और ऑप्शन D। 4 रिलेशन में से कौन सा सही है आपको बताना होगा। ठीक है, बोलता है एक वृत्त का क्षेत्रफल A है। क्षेत्रफल के बारे में बताएगी कि क्षेत्रफल A है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए तो क्षेत्रफल जब A है यानी एरिया के बारे में बताया गया कि जो एरिया है वह A है। ठीक है, तो एरिया A है। ठीक, एरिया क्या है स्टूडेंट्स? A। अच्छा, फिर क्या आपसे बोला है कि उसकी त्रिज्या R है, यानी रेडियस के बारे में बात की गई है। रेडियस जो है, त्रिज्या जो है वह क्या है? R है। ठीक, फिर उसकी परिधि C है। परिधि यानी सरकमफेरेंस, परिधि, परिधि क्या है स्टूडेंट्स? C है। ठीक है, तो आपको रिलेशन बताना है। ठीक, स्टूडेंट्स बात की जा रही है सर्कल का, वृत्त का बात किया जा रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, वृत्त का जो एरिया होगा वो क्या होगा? तो आप ऑब्वियस बोल सकते हैं पाई आर स्क्वायर। जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। रेडियस क्या है? आर है। अच्छा, वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? तो ऑब्वियस आप बोल सकते हैं 2 पाई आर, ये वृत्त की परिधि होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको इनमें से बताना है ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D क्या रिलेशन है, ये हमको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो ऑप्शन A में क्या दिया गया स्टूडेंट्स? तो ऑप्शन A में दिया गया है बच्चों, ऑप्शन A में RC इक्वल टू 2A। B में क्या दिया गया है? तो B में क्या दिया गया है? C बाई A इक्वल टू R बाई 2। D में क्या दिया गया है? सॉरी, C में क्या दिया गया है? A बाई R इक्वल टू C। और D में क्या दिया गया है? AC इक्वल टू R2 बाई 4। यही 4 रिलेशन दिए गए हैं। इन चारों रिलेशन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। एक वृत्त है जिसका एरिया के बारे में बताया कि एरिया A है, उसका रेडियस त्रिज्या R है, उसकी सरकमफेरेंस C है। तो इन चारों रिलेशन में से बताना कौन सा सही है। स्टूडेंट्स बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस क्वेश्चन में स्टेप कैसे लेना। तो स्टेप सबसे पहले आपको ऑप्शन से जज करना है, ऑप्शन आपको चेक करना है सबसे पहले ऑप्शन से। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए बाई ऑप्शन हम लोग सॉल्व करते हैं। बाई ऑप्शन, और हमने ऑप्शन A को चूज किया, हमने ऑप्शन A को लिया। देखिए ऑप्शन A में क्या है बच्चों कि RC इक्वल टू 2A, RC इक्वल टू 2A। ठीक है, चलिए हम देखते हैं LHS RHS क्या, LHS बराबर RHS सही है या नहीं। अच्छा R, ठीक है, ये रेडियस है R। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो C है, ये C यानी परिधि है, और परिधि क्या होता है? तो परिधि की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर, तो बिल्कुल लिखेंगे 2 पाई आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो तो स्टूडेंट्स यहाँ 2 है तो हमने 2 लिखा। ये A क्या है स्टूडेंट्स? तो A एरिया है। A क्या है? एरिया है, और एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A के बदले पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स जरा इसको हम लोग गुना करते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और इधर भी क्या है स्टूडेंट्स? 2 पाई आर स्क्वायर, यानी LHS बराबर RHS, यानी ऑप्शन A मेरा सही जवाब है।
ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल सही जवाब है। तो इस सवाल का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। इस सवाल का सही उत्तर क्या हुआ बच्चों? ऑप्शन ए। कोई बच्चा बोला सर ऑप्शन जरा बी ले लो, ऑप्शन बी ले लो। बिल्कुल, आइए ऑप्शन हम बी लेकर देख लेते हैं क्या मेरा LHS और RHS इक्वल हो पा रहा है बाबू लोग। देखेंगे ऑप्शन बी को लेते हैं। चलो ऑप्शन बी में क्या है स्टूडेंट्स? C बाई ए इक्वल टू R बाई 2, यही है ना बच्चों। C की जगह क्या लिख सकते हो बच्चों? तो C की जगह लिखोगे आप 2 पाई R, और A की जगह क्या लिखोगे बच्चों? पाई R स्क्वायर, और यहाँ क्या है स्टूडेंट्स? R बाई 2। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पाई से पाई तो कैंसिल होगा, यहाँ R 1 है और यहाँ R कितना है? 2, तो ऊपर क्या बचेगा? 2, और नीचे क्या बचेगा? R, और यहाँ क्या है? R बाई 2। क्या LHS RHS मेरा बराबर है? नहीं, LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी ऑप्शन बी मेरा क्या हो गया? कट हो गया। अच्छा, इसी प्रकार ऑप्शन सी भी आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन सी भी बच्चों आप चेक कर सकते हो। ऑप्शन सी क्या है? तो ऑप्शन सी में है बच्चों A बाई R इक्वल टू C है बच्चों। चलो A की जगह आप क्या लिखोगे बाबू? तो A की जगह लिखोगे आप पाई R स्क्वायर, और यहाँ क्या है बाबू? R। C की जगह क्या लिख सकते हो? 2 पाई R। यहाँ देखो तो R कितने टाइम से? 2 टाइम से, यहाँ R 1 टाइम से, R कैंसिल हुआ, यानी यहाँ क्या हो गया? पाई R, और यहाँ क्या है? 2 पाई R। तो आप बता दो क्या LHS RHS की इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी C भी मेरा कट हो गया। कोई बच्चा अगर डी चेक करना चाहे तो वो भी कर कर देख सकते हो। डी को भी इसी प्रकार हम लोग काट सकते हैं। तो डी में क्या है बच्चों? ये चेक कर लेंगे। तो AC इक्वल टू R2 बाई 4। ए की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? पाई R स्क्वायर, और सी की जगह क्या लिखेंगे? 2 पाई R। यहाँ क्या है? R2 बाई 4, यही ना बच्चों। अब देखो तो बच्चों, यहाँ 2 से 2 तो कैंसिल हो गया बच्चों। फिर यहाँ क्या है बाबू? पाई कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो पाई स्क्वायर हो गया, पाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ R 2 टाइम्स है, वहाँ R 1 टाइम्स है, यानी R क्यूब, और यहाँ क्या बच्चा? R बाई 4। क्या ये LHS इक्वल टू RHS आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा, यानी इस सवाल का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए सवाल का सही जवाब है। तो आइए क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 12 क्या है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान समान है। यदि शंकु की ऊंचाई h और उसकी त्रिज्या r है तो 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? क्या है? एक लंबवृत्तीय शंकु इट मीन्स कोन, ठीक है। और लंबवृत्तीय शंकु यानी राइट एंगल शेप में जो है वह कोन है, ठीक है। और बोलता है कि उसके पार्श्व पृष्ठीय को हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया और उसका जो वॉल्यूम है दोनों आपस में बराबर है। यदि शंकु की ऊंचाई आपको दिया गया कि शंकु की ऊंचाई जो है वह h है और शंकु की जो त्रिज्या है वह r है, तो आपसे पूछा गया 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर बराबर व्हाट? शंकु की ऊंचाई के बारे में बात की गई है कि जो शंकु का ऊंचाई है, हाइट जो दिया गया है स्टूडेंट, शंकु का जो हाइट है वह क्या दिया गया है कि शंकु का हाइट h है, और उसकी त्रिज्या के बारे में बात की गई है कि उसकी त्रिज्या क्या है स्टूडेंट्स? तो उसकी त्रिज्या दिया गया है कि उसकी त्रिज्या क्या है? r है, ठीक है। ऊंचाई h और त्रिज्या क्या है? r है। बोलता है कि उसका लंब शंकु का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है दोनों आपस में बराबर है। तो पार्श्व पृष्ठीय यानी लेटरल जो सरफेस है वो क्या होता है? तो शंकु का जो लेटरल सरफेस होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है स्टूडेंट्स? पाई आर एल, ठीक है। और उसका जो आयतन है दोनों आपस में बराबर है। तो आयतन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये आयतन होता है। शंकु का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, और शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h। मैं शंकु का यहाँ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, जरा आप ध्यान देंगे। ये शंकु मैंने बनाया, ठीक है, और ये एक लंबवृत्तीय शंकु है, ठीक बच्चों। और यहाँ मैंने एक हाइट दिखा दिया, ठीक।
अब देखो बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं r, इसको बोलेंगे हम लोग h और इसको बोलेंगे l। ये रेडियस है और ये हाइट का काम करेगा, और ये जो है l वो इट मीन स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। ये देखिए तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है स्टूडेंट्स, लंब रीति है 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है। तो ये देखिए तो एक त्रिभुज हुआ, यानी ये जो हाइपोटेनस है यानी तिर्यक ऊंचाई है वो बोल सकते हैं कि रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, ये इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या है कि हमसे पूछा गया कि 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर का मान क्या होगा। हमसे यही पूछा गया कि 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर बराबर व्हाट, 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर बराबर व्हाट। देखिए तो बच्चों, ये यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, पाई, ठीक है, और पाई से पाई हमने कैंसिल किया, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हुआ। यहाँ r कितने टाइम से, 1 टाइम से, यहाँ कितने टाइम से, 2 टाइम से, तो ये r से r कैंसिल हुआ। अब देखो तो यहाँ बच्चे, यहाँ क्या है l, और यहाँ देखो तो क्या है बच्चे 1/3 RH है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ, जरा ध्यान देना कि 3l इक्वल टू RH, ऐसा बोल सकते हैं। चलो यहाँ हम लोग सॉल्व करके एक रिलेशन हमने यहाँ लाया है, और यहाँ अब हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चे। तो ज़रा देखना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम होगा एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर तो कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, फिर प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। अब देखो तो बच्चे, यहाँ एल बराबर क्या है, रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। अब देखो तो यहाँ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ऊपर में एल स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो आर एच का होल स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो तो बच्चों, यहाँ हमने एल स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब यहाँ देखो तो आर एच के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आर एच के बदले हम लोग लिख सकते हैं 3l, तो हमने 3l का क्या लिख दिया, होल स्क्वायर लिख दिया, स्क्वायर, आर एच के बदले हम लोग 3l, स्क्वायर था तो स्क्वायर दिए। अब देखो तो यहाँ बाबू एल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1, और नीचे 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, तो 1/9। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, 1/9 इस सवाल का सही उत्तर होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 जो आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है और सर्कल बेस पे क्वेश्चन है। क्या है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बोलता है जिसके विकर्ण P पर कटते हैं और उसके जो डायगोनल हैं किस पर कटते हैं, P पर। यदि AB बराबर BC, एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री और एंगल BAC इक्वल टू 30 डिग्री, तो आपसे पूछा एंगल PCD का माप क्या होगा, ठीक है। क्या है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। बच्चों हम लोग एक फिगर बनाते हैं चक्रीय चतुर्भुज का, जिसमें ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ हमने एक चक्रीय चतुर्भुज का फिगर बनाने का प्रयास किया बच्चों। यहाँ ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। A B C D, यहाँ देखिए हमने एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया ABCD। चक्रीय चतुर्भुज क्या बनाया, ABCD, जिसके विकर्ण कटते हैं, कहाँ कटते हैं, P पर। इसके विकर्ण P पर कटते हैं। यहाँ देखिए एक विकर्ण AC हुआ और दूसरा विकर्ण BD हुआ, जो कहाँ कट रहा है बाबू, P पर कटता है, ठीक है। आपसे आगे क्या जानकारी दी गई है कि AB बराबर BC, यानी दो भुजाएं बराबर हैं, एक AB और दूसरा BC, ये दोनों भुजा आपस में बराबर हैं, हमने भी दिखा दिया। बोलता है
कि एंगल डी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल डी बी सी, जरा ध्यान देखिए कि डी बी सी, कोण डी बी सी जानकारी दी गई है, कोण डी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री। यानी हमको देखना है कि डी बी सी कहाँ हो रहा है बच्चों, जरा खोजो तो यहाँ देखो तो डी, फिर बी और सी, यही है एंगल DBC, ये एंगल हुआ DBC और यहाँ माप दिया गया कि एंगल DBC इक्वल टू कितना डिग्री, 70 डिग्री, तो हमने दिखा दिया। उसके बाद क्या दिया है, एंगल BAC, एंगल BAC बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। देखो तो बाबू लोग, एंगल BAC, यहाँ B है, फिर एंगल A है BAC, यानी ये BAC हुआ और BAC कितना डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया एंगल PCD इक्वल टू व्हाट। अब देखो तो एंगल PCD इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ देखेंगे बाबू कि एक ट्रायंगल देखिए, चक्रीय चतुर्भुज में एक त्रिभुज देखिए ABC, एक त्रिभुज है ABC, इस त्रिभुज में तो यहाँ देखो तो त्रिभुज की ये दो भुजाएं आपस में बराबर है, एक AB और दूसरा क्या BC, एक AB और दूसरा BC। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो देखो तो ये दोनों भुजा बराबर हैं, तो इस बराबर भुजा वाले के सामने का कोण कितना डिग्री, 30। इस बराबर भुजा वाले के सामने का कोण कितना है, 30, तो इसके सामने भी कितना होगा, 30। यानी यहाँ एंगल कितना होगा, तो यहाँ एंगल हमने निकाल लिया, यहाँ कोण कितने डिग्री हुआ, 30 डिग्री। अब आगे देखेंगे बच्चों, यहाँ देखिए तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। एंगल ए कितना है, 30 डिग्री, एंगल सी कितना है, 30 डिग्री। एंगल बी को देख लेंगे, तो एंगल बी तो अभी हमें पूरा पता नहीं कि एंगल बी क्या है। तो अब जरा ध्यान देखेंगे कि यहाँ 30 और 30 60, 30 30 60 और यहाँ कितना है, 70, यानी कितना, तो 130 डिग्री। तो ये रेस्ट कितना बचा, तो ये जो बचा कोण होगा वो 50 डिग्री होगा। कितना होगा, 50, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 180। तो ये कोण हमें मालूम हो गया, ये कोण कितना हो गया, 50। अब देखिए तो हमसे क्या पूछा गया, एंगल PCD इक्वल टू व्हाट, PCD यहाँ है देखिए तो P और यहाँ है C और यहाँ D, यानी ये कोण हमसे पूछा गया कि ये कोण का माप क्या होगा। इस कोण के बारे में हमसे पूछा गया कि ये कोण क्या है। अच्छा बच्चों, इस कोण के बारे में हमको जानकारी चाहिए कि इस कोण का माप क्या है। बच्चों जरा फिगर को ध्यान से देखिएगा कि इस जीवा पे, इस यानी एक एडी जो जीवा है, कॉर्ड है, वहां उस पे हमने उंगली रखा है, ठीक है। अब मेरे उंगली को ध्यान से देखिएगा कि इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर, इस जीवा द्वारा, यहाँ देखिएगा ये जो एडी जीवा है, तो इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर कितने डिग्री का कोण बना है, तो इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बना गया कोण कितना डिग्री है, 50 डिग्री। इस जीवा द्वारा, यहाँ देख सकते हैं इस जीवा द्वारा, यानी एडी जो जीवा है, और मेरा देखिए तो इस लकीर की ओर हाथ बढ़ा है यहाँ, तो इस जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण कितना है बच्चों, डिग्री, 50 डिग्री। तो इसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाया गया कोण भी कितना होगा, 50 डिग्री, क्योंकि समान जीवा द्वारा एक ही जीवा द्वारा वृत्त के एक ही परिधि पर बने गए कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो जब यहाँ 50 डिग्री है तो यहाँ भी कितने डिग्री होगा, 50 डिग्री। समान जीवा द्वारा वृत्त के एक ही खंड की ओर बना कोण आपस में क्या होता है, बराबर। तो जब ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना, 50 डिग्री। देखिए एडी एक जीवा था और इस जीवा द्वारा आप देख सकते थे कि यहाँ बनाया गया कोण कितना है, 50। तो इसी जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण भी कितना होगा, 50 डिग्री। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा बच्चों, तो 50 डिग्री। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है, समलंब, जिसमें AB पैरेलल DC समलंब करने के मतलब स्टूडेंट्स के ट्रेपेजियम है, क्या है, ट्रेपेजियम है, और जिसमें AB पैरेलल है किसके, DC के, और इसके विकर्ण P पर मिलते हैं। जो इसका डायगोनल है किस बिंदु पर मिलते हैं, P पर। बोलता है AP का मान दिया हुआ, PC का मान दिया हुआ, BP का मान दिया हुआ और PD का मान दिया हुआ। तो आपसे DB की लंबाई पूछा गया कि DB की लंबाई क्या होता है।
तो हम लोग सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखिएगा, तो मैंने एक समलंब चतुर्भुज बनाने का प्रयास किया। देखो तो बच्चों, एक हमने समलंब बनाया, ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज बनाया। ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है किसके, डीसी की। ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, डीसी की। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। ए बी पैरेलल है किसके बाबू, डीसी के, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि इसके विकर्ण पी पर कटते हैं। इसके विकर्ण कहाँ कटते हैं, पी पर। तो एक विकर्ण तो आपको हो जाएगा ए सी और दूसरा विकर्ण हो जाएगा आपको बी डी, और इसके विकर्ण कहाँ कट गए हैं, पी पर, बिंदु पी पर, ठीक है। अच्छा ये देखिएगा तो जरा, बोलता है क्या कि AP का मान दिया है कि 3x - 1 है, और PC का भी मान दिया हुआ है px - 3 है। BP का मान दिया 2x + 1 और PD का मान दिया 6x - 5। तो DB की मान क्या है, तो ये सबसे पहले ध्यान देना होगा कि एक समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण कटते हैं तो वो अनुपातिक होते हैं। कैसे, तो देखो बाबू, ये यहाँ जो कटते हैं, ये जो इसके विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर P बिंदु पर काटते हैं तो वो एक अनुपातिक होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि AP बट्टा में PC बराबर BP बट्टा में PD, इस रेशियो में अनुपातिक है, ठीक है। बोलता है AP बट्टा PC और BP बट्टा PD इस समान अनुपात में इन लोग कटते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ आपसे मान पूछा गया है किसका बाबू, तो आपसे मान पूछा गया है कि DB की लंबाई क्या है। इस DB की लंबाई पूछा गया। अच्छा आपको क्या दिया है, PC का मान दिया है कि PC का मान क्या है, 5x - 3। PC का मान दिया है 5x - 3, PC का मान दिया गया है। फिर आपसे AP का मान दिया गया 3x - 1, 3x - 1। फिर आपको क्या दिया गया, BP का मान दिया गया 2x + 1, BP 2x + 1। और फिर दिया गया है PD का मान दिया है 6x - 5 दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो आपसे बोला गया DB की लंबाई क्या होगी। अब आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग रिलेशन जान गए कि यदि समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को अनुपातिक काटते हैं, तो हमने रिलेशन क्या पढ़ा बाबू, AP बट्टा में इस भुजा, फिर बट्टा में PC बराबर BP अब बट्टा में DP या PD। अब देखो तो AP का मान दिया गया है 3x - 1, तो AP की जगह हम लोग लिखेंगे 3x - 1। PC का मान दिया हो गया 5x - 3 लिख सकते हैं। अच्छा BP का मान दिया गया 2x + 1 और PD का मान दिया गया 6x - 5। अब देखिए कई बच्चे इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि इसे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और सॉल्व करें। तो ऐसे करने पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, यानी द्विघात समीकरण आएगा और कैलकुलेशन फिर आपका थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इससे हमेशा क्वाड्रेटिक से आपको बचने का प्रयास करना है। तो आइए हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं, और हिट एंड ट्रायल कर कर हम लोग x का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमने x का वैल्यू अगर 1 मान लिया कि x का वैल्यू 1 है, तो देखिए यहाँ अगर 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, यहाँ 1 रखते हैं, तो जब 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना, 2, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बच्चे, तो 3 में से 1 गया तो 2, और यहाँ फिर 5 में से 3 गया तो कितना, 2। तो देखिए तो 2 /
बट्टा 2 कट कर यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे हमने बोला कि यहाँ 1 रखो तो देखो 3 में से 1 गया तो 2 और फिर 5 में से 3 गया तो कितना 2 2 2 कैंसिल होकर यानी कितना आएगा 1। तो इधर देख लेंगे तो यहाँ अगर 1 रखते हैं तो 2 और 1 कितना 3, 2 1 कितना 3 और यहाँ 6 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा 1, यानी यहाँ 3/1 यानी LHS और RHS इक्वल नहीं हुए। तो चलो x का वैल्यू अगर हम लोग 2 सोचते हैं कि x का वैल्यू अगर 2 मान कर देखते हैं हिट एंड ट्रायल में, x का वैल्यू हम लोग हिट एंड ट्रायल में x का वैल्यू हम लोग बाबू लोग अगर हम लोग x इक्वल टू 2 सॉल्व करते हैं तो देखेंगे क्या सही आ रहा है। तो देखो तो जब यहाँ 2 लोगे तो 3 दूनी कितना 6, 6 में से गया कितना 5, ठीक है। अच्छा यहाँ 2 रखोगे तो 5 दूनी कितना 10, 5 दूनी कितना 10, 10 में से 3 गया तो कितना 7 यानी 5/7, 5 कितना 7। अब इधर देखेंगे यहाँ जब 2 रखोगे तो 2 दूनी कितना 4, 4 है कितना 5, यहाँ 2 रखोगे 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया तो कितना 7 यानी इधर भी 5/7 इधर भी 5/7 आ रहा है। कब? जब x का वैल्यू 2 रखें तब, यानी x बराबर यदि हम लोग हिट एंड ट्रायल से 2 लेते हैं तो LHS और RHS आपस में बराबर हो गए, यानी x का मान निश्चित तौर पर कितना आया 2। कई बच्चे इसे सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक में काफी लेंदी हो जाता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हिट एंड ट्रायल से आपका समय का काफी बचत हो गया। तो आपसे किसका पूछा गया है लंबाई BD का, किसका पूछा गया BD का। BD बराबर आपसे पूछा गया बच्चों लोग कि BD बराबर वाट, तो BD बराबर आप लोग बोल सकते हैं कि BD बराबर BP प्लस PD। तो BP क्या है स्टूडेंट्स, तो 2x प्लस 1 है और PD क्या है बच्चों, तो PD आपका है 6x माइनस 5। चलो इसको सॉल्व करो तो 2x और 6x कितना होगा 8x और फिर क्या होगा माइनस का 4। तो चलो बच्चों x की जगह आप क्या रखोगे, तो x की जगह 2 रखोगे और माइनस का 4। 8 दूनी कितना 16 और 16 में से 4 गया तो कितना 12। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा 12, यानी BD की लंबाई क्या होगी 12। तो बच्चों देखो यहाँ हिट एंड ट्रायल x बराबर हमने क्या मान लिया 2। कई बच्चे अगर हिट एंड ट्रायल ऐसा नहीं कर पाते हैं या फिर क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल यहाँ नहीं जब लग पाएगा, हिट एंड ट्रायल नहीं लग पाएगा तो फिर आपको सॉल्व करना होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर कर आपको फिर सॉल्व करने की जरूरत है। कब? जब हिट एंड ट्रायल आपसे नहीं लग पाता है तब। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हुआ कि BD की लंबाई 12 है। तो ये ध्यान आपको रखना है। प्रॉपर्टी क्या है कि ये एक समलंब चतुर्भुज था बच्चे, समलंब चतुर्भुज था और समलंब चतुर्भुज में कोई 2 भुजा आपस में क्या होती है समानांतर होती है, ये प्रॉपर्टी होता है समलंब चतुर्भुज का। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है समानांतर, ठीक है। वैसा चतुर्भुज जिसकी कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर हो वो समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज यहाँ हमने नोमेनक्लेचर किया बाबू A B C और D। इसके विकर्ण एक AC और दूसरा विकर्ण क्या BD। जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को कैसे काटते हैं, अनुपातिक काटते हैं। कैसे काटते हैं, अनुपातिक यानी समान अनुपात में काटते हैं। तो रिलेशन AP बट्टा PC इक्वल टू BP बट्टा PD, ये रिलेशन, इस रिलेशन पे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए आप ये देखो कि आपका जो क्वेश्चन है वह ट्रिगो फॉर्म में है। क्वेश्चन आपका किस में है, ट्रिगो आइडेंटिटीज में है, ट्रिगो फॉर्म में होते हैं। हम लोग जानते हैं ट्रिगो आइडेंटिटीज 6 आइडेंटिटीज होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ट्रिगो फॉर्म में है और ऑप्शन भी जो ध्यान दीजिए कि ऑप्शन भी किस फॉर्म में है, ट्रिगो फॉर्म में है। ऑप्शन का भी मेरा जो है वो ट्रिगो आइडेंटिटीज में है, ट्रिगो फॉर्म में भी मेरा ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ कि किस कंसेप्ट पे आप क्वेश्चन को काफ़ी आसान बना सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप कोई भी एंगल मान लो, कोई भी थीटा का कोई भी यहाँ वैल्यू मान सकते हो। आप आज़ाद हो कि थीटा का कोई भी वैल्यू मान लो, बट मानना आपको वही है जिसमें आपका कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो और आसान हो, ठीक हो। कैलकुलेशन को ध्यान में हमेशा रखना है। तो हमने मान लिया कि लेट थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। हमने मान लिया कि थीटा मेरा कितना है 45 डिग्री है। थीटा कितना है बाबू 45 डिग्री। एंगल हमने मान लिया कि 45। तो आइए 45 डिग्री लेकर हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ देखो बच्चों, जब 45 डिग्री मान ली तो यहाँ सेक 45, सेक कितना 45, और सेक 45 का मान आप सभी लोग जानते हैं कि सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, √2। क्या होता है, √2, और √2 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ कॉसेक 45 क्या होगा, √2, और √2 का फिर हम लोग क्या करेंगे बच्चे, स्क्वायर करेंगे। फिर इनटू है, अब यहाँ देखो सॉल्व करेंगे तो यहाँ tan 45, और tan 45 का मान कितना होगा 1, और 1 का फिर क्या करेंगे स्क्वायर, और यहाँ क्या है sin 45, sin 45 का मान क्या होगा 1/√2, और 1/√2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो तो √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2, और यहाँ भी √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2, 2 + 2 कितना होगा 4, और 4 का जब वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा 2 आएगा। चलो इसको हम लोग सॉल्व कर दिए। अब यहाँ देखो तो 1 का स्क्वायर करो तो कितना 1, 1/√2 का स्क्वायर करो तो 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना 2, यानी 1/2, और 1 में से 1/2 गया, 1 में से 1/2 गया तो 1/2 क्या बचेगा 1/2, यानी देखो तो रूट निकालोगे तो यहाँ आएगा 1/2। इसको सॉल्व करोगे बाबू लोग, तो इसको सॉल्व करो 2 × 1/√2, 2 × 1/√2, देखो √2 इसको काट देगा कितने बार में, √2 टाइम्स में, यानी इसका मान हम लोग निकाल दिए कि √2 आ गया। कितना आ गया, √2 आ गया। अब देखेंगे कौन सा मेरा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है, कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो रहा है। आओ एक एक कर चेक करते हैं। ऑप्शन ए पर आते हैं। देखो sin 45 का मान आप लोग जानते हो, sin 45 का मान कितना होगा बच्चे, तो 1/√2, क्या होगा 1/√2। अच्छा cos 45 है तो यहाँ cos 45 का मान क्या होगा, cos 45 का मान क्या होगा बच्चे, तो cos 45 यहाँ बच्चे cos 45 का भी मान तो 1/√2 होगा। चलो हम लोग लिखते हैं 1/√2, और इसका क्या है बच्चे, स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है। तो देखो तो 1/√2 इंटू 1/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर तो 2, यानी 1/2√2, जो ऑप्शन नहीं हो पाया। तो ऑप्शन ए कट हुआ स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी पर देख लेते हैं। ऑप्शन बी क्या है, साइन थीटा। तो साइन थीटा हम लोग ले लिए हैं, तो थीटा कितना लिए थे 45 डिग्री, यानी साइन 45 का मान हम लोग क्या लिखेंगे, तो साइन 45 की जगह 1/√2 लिख सकते हैं। अच्छा सेक 45, तो सेक 45 का मान जानते हैं √2, क्या होता है √2, और √2 का स्क्वायर है यानी √2 × √2 कर सकते हैं। √2 कैंसिल हो गया, तो इस सवाल का उत्तर क्या हुआ √2, और हमको भी चाहिए था क्या √2, यानी ऑप्शन बी मेरा इस सवाल का सही जवाब है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप एंगल बेसिस पे कर सकते हैं। और